हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। दोस्तों, एनएमडीसी में जो वैकेंसी आया है आईटीआई और डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए, तो उसका मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है और रिटेन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट का सिलेबस क्या होने वाला है, उसके ऊपर मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि एनएमडीसी में जो वैकेंसी आया है उसके मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रखा गया है। देख सकते हैं यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ ओएमआर बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड फिजिकल एबिलिटी टेस्ट और ट्रेड टेस्ट डिटेल बिलो। यानी कि आपका ओएमआर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट होगा, ठीक है। साथ में आपका फिजिकल एबिलिटी टेस्ट और ट्रेड टेस्ट होगा। तो किस पोस्ट के लिए आपका ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और किस पोस्ट के लिए आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। और किसके लिए आपका फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा और किस ट्रेड के लिए आपका जो है ट्रेड टेस्ट होगा, वो भी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम मार्क्स फॉर कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी और ओएमआर बेस्ड टेस्ट विल बी 100 मार्क्स, यानी कि 100 मार्क्स का एग्जाम रहने वाला है। एंड द सेकेंड लेवल टेस्ट फिजिकल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। और 100 नंबर का आपका या तो सीबीटी या तो ओएमआर होगा, ठीक है। और बाकी जो ट्रेड टेस्ट रहेगा या तो फिजिकली टेस्ट एबिलिटी टेस्ट रहेगा, वो क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, ठीक है। उसका मार्क्स जो है ऐड नहीं होगा। तो किस ट्रेड में देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, जैसे फील्ड अटेंडेंट में आपका ओएमआर बेस्ड टेस्ट होगा और फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा। अब बात करते हैं फिजिकल एबिलिटी टेस्ट क्या है। जैसे रेलवे ग्रुप डी में होता है, आपको दौड़ना पड़ता है, आपको कुछ सामान उठाना पड़ता है, कुछ वजनदार सामान उठाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब आ जाता है फिजिकल एबिलिटी टेस्ट में, यानी कि आप शारीरिक दिक से आप जो है काम करने के लिए सक्षम है कि नहीं, ठीक है। और बाकी यहाँ पे जितना पोस्ट है, जैसे मेंटेनेंस असिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ब्लास्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन, एचईएम ऑपरेटर, जितना है उसका रेस्पेक्टिव जो रिलेटेड वर्क है उस वर्क का ही ट्रेड टेस्ट होगा। यानी कि ये सब ट्रेड का पहले तो सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ओएमआर बेस्ड नहीं होगा। दूसरा है ट्रेड टेस्ट होगा, उसका काम रिलेटेड। जैसे आप मान लीजिए मशीनिस्ट हो, तो मशीनिस्ट में आपको लेद मिलिंग में काम वहाँ पे करने के लिए दिया जाएगा, वो होगा ट्रेड टेस्ट। आप फिटर हो तो फिटर में आपको जॉब दिया जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स का हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स का वहाँ पे ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। डीजल मैकेनिक हो तो डीजल मैकेनिक का काम वहाँ पे दिया जाएगा, वो काम आपको करना होगा, ठीक है। तो ट्रेड टेस्ट में वही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर जो होगा सीबीटी और ओएमआर बेस्ड, उसमें आपका हिंदी और इंग्लिश रहेगा। कहाँ के लिए? किरंदुल और बाचेली के लिए। किरंदुल और बाचेली जो कि है छत्तीसगढ़ में, और डोनीमलाई जो कि है कर्नाटक में, वहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और कन्नड़ा लैंग्वेज रहेगा, ठीक है। ओएमआर बेस्ड बात करते हैं, जो आपका ओएमआर बेस्ड और सीबीटी टेस्ट होगा, उसमें कोई भी क्वेश्चन अगर रॉन्ग हो या तो कैंसिल भी कर सकता है एनएमडीसी, या तो उसको विथड्रॉ भी कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं ओएमआर बेस्ड टेस्ट क्वेश्चन पेपर फील्ड अटेंडेंट के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। तो देख सकते हैं फील्ड अटेंडेंट का जो है यहाँ पे ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। इसमें आपको 100 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका जनरल नॉलेज रहेगा 70 मार्क का। तो बात करते हैं जनरल नॉलेज किस प्रकार की रहेगी। देखिए, जनरल नॉलेज जो है आपका, जैसे आप छत्तीसगढ़ में भर रहे हो फॉर्म, तो छत्तीसगढ़ का ही जो डिस्ट्रिक्ट और छत्तीसगढ़ स्टेट का ही रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन रहता है। अगर आप डोनीमलाई के लिए फॉर्म भर रहे हो तो डोनीमलाई डिस्ट्रिक्ट और कर्नाटक का रिलेटेड ही यहाँ पे ज़्यादातर जीके पूछा जाता है, ठीक है। और आपको तैयारी, लेकिन आपको ऑल इंडिया और जो है आपका ऑल ओवर जो वर्ल्ड है सब जीके ही आपको पढ़ना होगा। लेकिन ज़्यादातर मैं बात करता हूँ पिछले साल का अगर देखा जाए तो वहाँ पे लोकल जीके ही देता है, लोकल स्टेट का और डिस्ट्रिक्ट का ही जीके देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी रहता है, जिसमें आपको 30 मार्क रहता है। उसमें मैथ और जो है आपका रीजनिंग बनाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। अब दूसरा जितना पोस्ट है आपका जिसके लिए सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस सभी पोस्ट का, जैसे आपका मेंटेनेंस असिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एचईएम ऑपरेटर जितना है, तो वो सब के लिए आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पेपर रहेगा। पार्ट 1 में आपका स्पेसिफिक नॉलेज, यानी कि जो आपका स्पेसिफिक है
ट्रेड है, यानी कि आपका फिटर है तो फिटर रिलेटेड क्वेश्चन, मशीनिस्ट है तो मशीनिस्ट रिलेटेड क्वेश्चन, अगर आपका इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। तो वो कितना मार्क का रहेगा ना, 30 मार्क का रहेगा, ठीक है। और जनरल नॉलेज यहाँ पे देख सकते हैं 50 मार्क का रहेगा, जो कि लोकल जनरल नॉलेज होता है। और न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग 20 मार्क का रहेगा, ठीक है। बात करते हैं इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। देखिए यहाँ पे पिछले साल का अगर देखा जाए तो नेगेटिव मार्किंग नहीं था, इस साल भी नोटिफिकेशन में नेगेटिव मार्किंग का बात नहीं किया गया है, इसका मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद द सब्जेक्ट नॉलेज पेपर कंप्यूटर बेस्ड CBT will be on specific trade. However, the subject knowledge पेपर कंप्यूटर बेस्ड CBT फॉर द पोस्ट ऑफ मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल का 2 पोस्ट है, एक है मोटर मैकेनिक और दूसरा है डीजल मैकेनिक। तो मोटर मैकेनिक और डीजल मैकेनिक का जो है पेपर एक ही रहेगा, यानी कि मोटर मैकेनिक और डीजल मैकेनिक के लिए अलग अलग पेपर नहीं रहेगा। जो मोटर मैकेनिक में भर रहे हो और डीजल मैकेनिक में भर रहे हो, दोनों का ही क्वेश्चन सेम रहेगा, ठीक है, यानी कि सिलेबस जो है सेम रहने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं कैंडिडेट विल कॉल फॉर सेकेंड लेवल टेस्ट। सेकेंड लेवल के टेस्ट क्या है, फर्स्ट लेवल में आपका CBT और OMR एग्जाम हो रहा है, सेकेंड लेवल में आपका टेट टेस्ट या तो आपका जो है फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें आपका जो कंप्यूटर बेस्ड और OMR बेस्ड एग्ज़ाम दिए हैं उस हिसाब से आपको मेरिट बनेगा, मेरिट के हिसाब से आपको जो है यहाँ पे सेकेंड लेवल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड लेवल टेस्ट जो है उसमें जो है एक क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, मतलब इतना मार्क्स आपको लाना ही होगा, मिनिमम सिक्योर मार्क्स। तो मिनिमम सिक्योर मार्क्स नहीं लाने से आप पहले ही रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि रिटन टेस्ट में आपको मिनिमम मार्क्स पहले तो लाना ही होगा, बाद में तो मेरिट लिस्ट बनता है जिसका हाईएस्ट नंबर रहेगा। तो मिनिमम सिक्योर मार्क क्या रहेगा, SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 40 मार्क रहेगा, यानी कि 100 में से आपको 40 लाना है अगर आप SC ST है। OBC के लिए यहाँ पे 45 लाना है 100 में से। UR EWS के लिए 50 नंबर यहाँ पे लाना होगा, ठीक है, तभी जो है आपको सेकेंड लेवल के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो सेकेंड लेवल एलिजिबल होने के लिए ये चीज़ होना चाहिए। अब रेशियो ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर सेकेंड लेवल टेस्ट, यानी कि सेकेंड लेवल का जो टेट टेस्ट और फिजिकल एबिलिटी टेस्ट रहेगा तो उसमें कितना रेशियो में बुलाया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी, फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी में फिजिकल टेस्ट के लिए 1:3 कैंडिडेट्स बुलाया जाएगा, यानी कि एक सीट रहेगा तो 3 कैंडिडेट्स यहाँ पे बुलाया जाएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे जितना पोस्ट है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना भी पोस्ट है उस सभी पोस्ट में भी आपको 1:3 हिसाब से ही टेट टेस्ट में बुलाया जाएगा। लेकिन अगर किसी का नंबर, अगर 2 कैंडिडेट्स का 2 या तो उससे ज़्यादा कोई कैंडिडेट्स का नंबर अगर सेम आ जाता है, मान लीजिए आपका भी 65 नंबर आया, आपके साथ और 3-4 लड़का का 65 नंबर आया, तो उस टाइम पे 1:3 रेशियो नहीं रहेगा, ठीक है। उस टाइम में 65 मार्क्स नंबर का जितना भी बच्चा है सबको ही जो है यहाँ पे टेट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अब टेट टेस्ट में क्या होता है, टेट टेस्ट में भी एक क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है, जैसे रिटेन में क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है, टेट टेस्ट में भी एक क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। लेकिन टेट टेस्ट का जो मार्क्स है वो रिटेन टेस्ट में ऐड नहीं होगा, यानी कि आपका जो फाइनल मेरिट बनने वाला है वो आपका रिटेन का जो नंबर है उस हिसाब से ही बनेगा। देखिए टेट सेकेंड लेवल टेस्ट में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है जो कि फिजिकल एबिलिटी टेस्ट है और टेट टेस्ट है, उसमें आपका 100 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। 100 मार्क्स में आपको 40% लाना है UR EWS कैंडिडेट्स के लिए, 37% लाना है OBC कैंडिडेट्स के लिए और 30% लाना है SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे लाना होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट्स जो कि है जो सेकेंड लेवल के लिए अटेंड कर रहा है, अगर ये मिनिमम मार्क्स नहीं लाते हैं तो फेल कर दिया जाएगा, यानी कि आपका रिटेन में 100 में 100 भी आ जाएगा, लेकिन आपको जो यहाँ पे मान लीजिए जनरल में जो 40% मार्क्स लाना है टेट टेस्ट में, अगर आप नहीं लाते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा, आपका मेरिट नहीं बनेगा, ठीक है। अब प्रोसीड्योर ऑफ सेकेंड लेवल फिजिकल एबिलिटी टेस्ट क्या रहता है, इसमें क्या है, इसमें फिजिकल एंड फिजिकल एबिलिटी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड अटेंडेंट इज़ मैंडेटरी, इट इज़ ओनली फॉर क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि जो आपका फिजिकल एबिलिटी टेस्ट रहता है और जो आपका ट्रेड टेस्ट रहता है वो क्वालिफाइंग नेचर रहता है। द ट्रेड टेस्ट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर एंड इट्स मार्क विल नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द कंप्यूटर बेस्ड CBT मार्क्स फॉर फाइनल सिलेक्शन, यानी कि जो बात मैंने बताया कि ये मार्क्स आपका फाइनल सिलेक्शन में
नहीं जुड़ा जाएगा, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन इज ऑन द बेसिस ऑफ OMR बेस्ड और CBT बेस्ड सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग सेकेंड लेवल टेस्ट एंड फार्दर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा, आप OMR में कितना नंबर लाया है और CBT में कितना मार्क्स लाया है, और आप सेकेंड लेवल जो टेस्ट है उसमें आप क्वालिफाई किए हैं और नहीं, ठीक है। अगर क्वालिफाई करते हैं उसके बाद जो है आपका जो मेरिट है वो बनेगा, जिसका नंबर हाईएस्ट होगा उस हिसाब से मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। मेरिट लिस्ट of the candidates for second level test also for final selection will be prepared trade discipline wise on the basis of performance in the OMR based और कंप्यूटर बेस्ड। देखिए मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो सेकेंड लेवल टेस्ट हो जाने के बाद ही जो है आपका CBT का जो नंबर रहेगा या तो OMR बेस्ड का जो नंबर रहेगा उस हिसाब से बनेगा। और ट्रेड वाइज जो है जो जिस डिसिप्लिन में आपका वैकेंसी निकला है, जैसे मशीनिस्ट में मान लीजिए 2 सीट है, एक ST में है एक UR में है, तो उस हिसाब से ST कैटेगरी में जो हाईएस्ट नंबर लाएगा उसको, मान लीजिए मशीनिस्ट ट्रेड का ST कैटेगरी में जो हाईएस्ट नंबर लाएगा तो उस कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका कैटेगरी वाइज भी आपको जो हाईएस्ट लाना होगा, ठीक है, फिर जाके आपका फाइनल जो है मेरिट लिस्ट बनेगा। तो ये है आपका सिलेबस और जो है सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।